हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ ये पूरा विश्वास भी करेंगे कि आप जो है जितने भी लोग वीडियो को सुन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को राइट करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी चर्चा में था और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अभी करंट में इस चर्चा में रहने का कारण इसका क्या है कि इस पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन एक बार फिर चर्चा में है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स विथ मनोकामना राय के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, कि संविधान पीठ ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरी पाने में कितना प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सही ठहराया। यानी कि दोबारा उन्होंने बोला है कि ये जो है सही है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कायम रखा जाए। तो ए कह रहा है 10% आरक्षण, बी कह रहा है 15% आरक्षण, सी कह रहा है 20% आरक्षण, डी कह रहा है 5% आरक्षण। यानी कि कितने सामान्य वर्ग से जो कम आर्थिक रूप सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर मुझे बताइएगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और कहा है कि इसको कायम रखने की आवश्यकता है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अब तक राइट आंसर आप दे चुके होंगे। तो 5 जिन्होंने दिया है वो गलत है, जिन्होंने 20 दिया है वो भी गलत है, जिन्होंने बी 15 दिया है वो भी गलत है, जिन्होंने ए दिया है उसका राइट आंसर है यानी 10% आरक्षण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह जो है सही है। और आपको बताएं कि लगभग ये निर्णय दिया गया है 3 और 2 का निर्णय है, यानी कि इसमें 3-2 का निर्णय है। 5 लोग टोटल जजेस थे, जिनमें 2 लोगों ने कहा है कुछ और 3 लोगों ने कहा है कुछ। यानी कि जो 5 लोग थे उनमें से 2 लोगों ने पक्ष में निर्णय दिया है और 3 लोगों ने कहा है कि इसको कायम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक थे जस्टिस बेलाराम त्रिवेदी, इन्होंने कहा है कि इसको 10% आरक्षण को कायम रखने की आवश्यकता है। दूसरे हैं जेबी पारदीवाला, जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इसके पक्ष में थे कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण को कायम रखने की आवश्यकता है। और आपको बताया कि यूयू ललित, हमारे साहब आप तो यूयू ललित के बारे में जानते ही होंगे, यूयू ललित ने बोला है कि इसको कायम रहने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो खराब हो जाएगा, वो उस पर संकट हो सकती है। यूयू ललित एक, और दूसरा है एस रविंद्रा भट्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया है। और एक सज्जन और थे। तो ये जो 5 जजेस थे उन्होंने, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में और कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में निर्णय दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः फैसला लिया है कि इसको अभी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कितना प्रतिशत? 10%। किसको? सामान्य जनरल कैटेगरी के उन लोगों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो ये 10% अभी रहेगा। तो आपको बता देते हैं, इसको EWS कहते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए EWS आरक्षण के लिए अपना पेपर रेडी करा लिया। तो ये आपको बता दें कि EWS के अंतर्गत परिवार की आय जो सालाना है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, पहला। दूसरा कह रहा है कि EWS का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनको कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो। यानी 10% आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? जिनकी कृषि योग्य की बात कर रहा है, पूरा टोटल की बात नहीं कर रहा है। उसकी जो कृषि योग्य भूमि है 5% से कम हो। तीसरा कह रहा है कि ये EWS यानी 10% आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनका आवासीय घर 1000 वर्ग फुट से कम हो। यानी जहाँ मकान उन्होंने बना रखा है टोटल एरिया 1000 वर्ग से फुट का कम होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, कम होगा तो 10% आरक्षण मिलेगा। 4 कह रहा है कि ये लाभ उनको मिलेगा जो अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम के घर में निवास करते हों
और 5 कह रहा है कि ये लाभ उनको मिलेगा जो गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम प्लाट जिनके पास हो उसको मिलेगा। यानी कि 10% का आरक्षण किसको मिलेगा? जिनकी सालाना आय कितना हो? 8 लाख रुपए से सालाना 8 लाख रुपए से कम हो। दूसरी, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो। तीसरी, आवासीय घर 1000 वर्ग फुट से कम हो। और भी ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिया है जिसको लाभ 10% उसी को मिलना है। तो ये आपका भी 10% माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये आगे जारी रहेगा। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप, सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी की बात कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? ए कह रहा है 103, बी कह रहा है 104, सी कह रहा है 105, डी कह रहा है 106। कोई एक ही राइट आंसर होगा, तो मुझे राइट आंसर बताइएगा। चलिए, जिन्होंने डी लगाया है वो गलत है, जिन्होंने सी लगाया उनका गलत है, जिन्होंने बी लगाया उनका गलत है, जिन्होंने ए लगाया है 103, यानी कि वो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको मान्य किया गया था। आप मुझे बताइएगा किस वर्ष इसको लाया गया है। चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? ए कह रहा है शिक्षा मंत्रालय, बी कह रहा उद्योग मंत्रालय, सी कह रहा वाणिज्य मंत्रालय, डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जनजाति गौरव दिवस ये कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय मनाता है? तो डी इसको बाहर कर देते हैं, सी को बाहर कर देते हैं, वाणिज्य का इसका कोई सरोकार नहीं है, उद्योग का इसका कोई मतलब नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा? ये जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि क्यों मना रहा है? कह रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में और भी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में, यानी कि हायर एजुकेशन में संस्थाओं में जो वीर जनजाति थे जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया और उनका संबंध जनजातीय क्षेत्रों से था या जनजातीय समूह से जुड़े थे, उनकी याद में इसको मनाया जाएगा। कौन मनाएगा? शिक्षा मंत्रालय मनाएगा। आज का चौथा क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ए कह रहा 15 नवंबर, बी कह रहा है 15 सितंबर, डी कह रहा 15 अक्टूबर और डी कह रहा, सी कह रहा 15 अक्टूबर, डी कह रहा 15 जनवरी। कोई एक ही राइट आंसर होगा, तो ये मुझे आप राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए, 15 जनवरी जिन्होंने किया है उनका आंसर सही नहीं है। जिन्होंने 15 अक्टूबर किया उनका आंसर गलत है। जिन्होंने 15 नवंबर किया है उनको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसका 15 नवंबर इसका राइट आंसर है। यानी 15 नवंबर को एक नंबर मिलता है जिन्होंने सही किया। 15 नवंबर को जनजाति दिवस का आयोजन किया जाएगा। अभी 15 नवंबर बीता नहीं है, आने वाला है, तो 15 को हम सभी मनाएंगे। कब? 15 नवंबर 2022 को मनाएंगे। और 15 सितंबर जिन्होंने आंसर लगाया उनका आंसर गलत है। तो 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो वीर जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में हम क्या मनाएंगे? जनजाति गौरव दिवस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी भारत, डी अफ्रीका। कोई एक आंसर होगा। जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको राइट किया होगा तो इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अफ्रीका को बाहर करते हैं, भारत को बाहर करते हैं, जर्मनी को। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से कब तक? 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। बस ये मैच 2-3 दिन और चलेगा। आप मुझे ये बताइए कि सेमीफाइनल में कितनी टीमें पहुंच चुकी हैं? मैंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? क्या भारत को संभावना बन रही है कि T20 विश्व कप भारत जीतेगा? और सेमीफाइनल में कितनी टीमें पहुंच चुकी हैं? और एक क्वेश्चन और बताइएगा, T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, तो कुल कितने टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं, भैया खेल रही हैं? और एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, T20 विश्व कप का अगला आयोजन विश्व के किस देश में किया जाएगा? तो ये 5 क्वेश्चन, उम्मीद है कि 5 के 5 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप इसको राइट आंसर किए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।